सो गाइस, वेलकम टू माय फैक्ट चैनल यूपीएससी टारगेट 2030। तो आप लोगों ने अभी तक बहुत सारा प्यार और सब्सक्राइबर दे चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो लोग नए नए देख रहे हैं वो भी इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें, ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उन तक मिले और वो लोग भी लाभ उठा सकें। तो चलिए, मैं आज क्लास 9 भारतीय वन पब्लिकेशन बुक साइंस में फिजिक्स का लेसन 5 का जो कार्य ऊर्जा और शक्ति है उसका मैं लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय करा चुका हूं, और फिर इस वीडियो में दीर्घ उत्तरीय करा रहा हूं। अगर आप तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो चलिए, मैं इसमें आपको करा देता हूं दीर्घ उत्तरीय। चलिए, तो पहला क्वेश्चन दिया है कि कार्य की परिभाषा लिखिए। धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य की उदाहरण व्याख्या करें। तो देखिए, कार्य किसे कहते हैं? बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को कार्य कहते हैं, अर्थात W=Fs। इसका मतलब है बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी का मतलब है कि बल बल मतलब बल तब जानते ही हैं। बल और बल की दिशा में मतलब कि विस्थापन। तो इसी को तो कहते हैं, बल और विस्थापन के गुणनफल को ही तो हम कार्य कहते हैं। मतलब कि F मतलब फोर्स मतलब बल इक्वल टू बल नहीं, W=F मतलब फोर्स इंटू S मतलब विस्थापन, W=Fs। आप लोग इस सूत्र को याद करिए। चलिए, इसमें और भी पूछा था कौन धनात्मक कार्य के बारे में जानते हैं। जब विस्थापन बल की दिशा में हो तो तब कार्य धनात्मक होता है। देखिए, ये भी है कंडीशन। जब वस्तु कार्य की दिशा में हो तो W=Fs प्लस में होगा। यहाँ पर जो ध्यान देने योग्य बात है वो यहाँ प्लस होगा। और एक होता है W=-Fx, जब कार्य बल की दिशा के विपरीत किया गया हो तो यहाँ पर होता है -Fs। बस यही है जो देख लीजिएगा। तो इसका देख लेते हैं धनात्मक कार्य का एक उदाहरण, मेज पर रखी पुस्तक को धक्का लगाना। और दूसरा है, जब किसी बल की दिशा में विस्थापन होता है तब उसे ऋणात्मक कार्य कहते हैं। उदाहरण के लिए गेंद को ऊपर की ओर फेंकना। और तीसरा है, जब किसी वस्तु का विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो तब विस्थापन और बल की दिशा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, इसीलिए स्थिति में कार्य शून्य हो जाता है। उदाहरण के लिए डोरी से बांधकर पत्थर को घुमाना। ये उदाहरण बहुत ही फेमस है, याद रख लीजिएगा। तो चलिए, मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन दिया हम लोग का, गतिज ऊर्जा को परिभाषित करें। v वेग से गतिमान m द्रव्यमान की कोई पिंड गतिज ऊर्जा के लिए एक व्यंजक लिखें। देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, इसका मैं व्याख्या करता हूँ। तो चलिए, दिया है कि जब किसी वस्तु को अपनी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ही हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, अर्थात गतिज ऊर्जा को इक्के से सूचित किया जाता है। तो गतिज ऊर्जा का व्यंजक में ऊपर दिया था v वेग से, तो प्रारंभिक वेग v और अंतिम वेग 0। क्या दिया था? प्रारंभिक वेग v। यहाँ पर ऊपर देख लीजिए, ऊपर में प्रारंभिक वेग v और द्रव्यमान m द्रव्यमान की वस्तु गतिज ऊर्जा में प्रारंभ कर दी है। और इसका अंतिम वेग का होता है, अंतिम वेग नहीं दिया है, तो अंतिम वेग u=0 होगा। तो गति के तीसरे समीकरण से v² बराबर u² प्लस 2as, v² प्लस 2as। तो यहाँ पर होगा 0 का स्क्वायर बराबर u का मान दिया, अरे यार, यहाँ पर v का स्क्वायर प्लस 2as, तो इसका पक्षांतर होगा तो -2as और फिर बराबर v²। आइए अगले साइड की, यहाँ तक देख लीजिए अच्छे से। तो चलिए अगले देखते हैं। तो यहाँ पर a बराबर होगा, जब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर v² है तो यहाँ पर a को इधर रहने दीजिए, और a बराबर होगा v² बटा में ये जो है -2s वो
कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं, हम जानते हैं कि बल की दिशा में त्वरण धनात्मक होता है, तो ए बराबर वी स्क्वायर प्लस 2s, सिद्ध हो गया। बस सिंपल सी बात, देख लीजिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए। चलिए तब एक बार इस स्लाइड, पूरे स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। तो चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो अगले स्लाइड में हम लोग का तीसरा क्वेश्चन दिया है कि स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा दे। पृथ्वी तल से h अर्थात h ऊंचाई पर m द्रव्यमान की किसी पिंड की स्थिति ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करेगी। वहाँ पर कौन था, गतिज ऊर्जा है, और यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा है। तो देखिए इसका पहले परिभाषा लिखते हैं। किसी वस्तु को अपनी स्थिति या आकृति के कारण परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम स्थिति ऊर्जा कहते हैं। अर्थात स्थिति ऊर्जा को ईपी से दर्शाया जाता है। दिया है ऊंचाई, दिया है h, यहाँ पर ऊंचाई h दिया है और यहाँ पर द्रव्यमान m भी दिया है। तो हम लोग W=Fs से निकाल सकते हैं, मतलब वर्क बराबर कार्य बराबर कार्य के फॉर्मूला से निकलेगा W=Fs से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ईपी बराबर दिया था क्या, mgh, अर्थात क्या हुआ, सिद्ध हुआ। तो कार्य बराबर जूल होता ही है, कार्य बराबर जूल नहीं होता है जी। तो यहाँ पर दिया ही है कार्य बराबर जूल। तो चलिए आई होप कि समझ में आ गया था। इसका भी एक ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इस वाले का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इसको। चलिए अब चौथे नंबर क्वेश्चन की चौथे नंबर क्वेश्चन दिया है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लिखे और इसे गणितीय रूप में सत्यापित करें। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लिखना है और इसे गणितीय रूप में सत्यापित करना है। तो देखिए इसका ले लीजिए ये स्क्रीनशॉट, ले लिए। चलिए समझाने की कोशिश करते हैं। तो समझाते हैं। ऊर्जा न तो उत्पन्न ही की जा सकती है और न नष्ट, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित की जा सकती है। तो यहाँ पर मानना है, माना कि वेग जीरो द्रव्यमान m, हम जानते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, गति ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा। तो 0 प्लस mgh, यहाँ पर क्या दिया था, वेग 0 प्लस, यहाँ पर गति ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ mv² ना, हाफ इंटू mv²। इसका सूत्र बता रहा हूँ मैं, गतिज ऊर्जा का, हाँ गति ऊर्जा का ये सूत्र है, गति ऊर्जा सूत्र है। तो इसमें v क्या मानना है, वेग, v बराबर 0 दे दिया है। तो 0 किसी में गुणा होगा तो उसका फाइल निपटाकर 0 कर देगा। तो यहाँ पर 0 फिर प्लस, यहाँ पर होगा स्थिति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा को वही रहेंगे, स्थिति ऊर्जा का सूत्र था mgh, तो mgh प्लस 0 प्लस mgh कर दिए। तो यहाँ पर देखिए पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी 5 और वेग v बराबर v मीटर प्रति सेकेंड। तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर E प्लस EP, यांत्रिक ऊर्जा बराबर EP प्लस EK हो गया। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, EK प्लस EP, यांत्रिक ऊर्जा EK प्लस EP। EK का होता है सूत्र क्या, हाफ mv² प्लस mg इंटू h। h बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, h माइनस h लिखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर एक वस्तु है और एक यहाँ पर वस्तु है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी h है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगा, इसमें से इसको घटाएंगे, यहाँ से यहाँ की दूरी h है, ये दूरी है, तो यहाँ के यहाँ विस्थापन ही ना होगा, विस्थापन को s से डिनोट करते हैं, तो h माइनस s हो गया। तो अब लिखेंगे हाफ m, फिर यहाँ पर 2GS, यहाँ पर गुणा, मतलब कि इसका इसमें, इसका नहीं जी भाई, इसका इसमें और फिर एक बार इसका इसमें होगा गुणा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2GS फिर प्लस 2GH। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम पड़ जा रहा है,
यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर 1/2 मीटर हो गया, मतलब कि 1/2 m मास हो गया, और यहाँ पर 2 से 2 खत्म हो गया, और जी एस प्लस एम जी इंटू एच माइनस एस, तो एम जी एच प्लस एम जी एच माइनस एम जी एस, तो इस जी से इस जी को कटा दिए, और यहाँ पर बच गया, नहीं एम जी एस से एम जी एस को घटा दिए, और यहाँ बचा एम जी एच, अर्थात हम लोग का सूत्र सिद्ध हो गया। अगर आपको इसका वीडियो अलग चाहिए तो आप लोग मेरे ऊपर कमेंट कर दीजिए, मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोग को ये 4th नंबर वाला नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप मेरे ऊपर कमेंट कर दीजिए, मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।